जय गौ माता। राजस्थान सरकार गौशालाओं के निमित्त पानी का चारे का प्रबंध करे, इसके लिए गौग्राम सेवा संघ 2022 में एक जनहित याचिका दायर की। गौग्राम सेवा संघ की उस जनहित याचिका पर 2023 में माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को गौशालाओं को पानी व चारा उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। उस संदर्भ में राज्य सरकार ने सभी गौशालाओं से अपने अपने यहाँ पर पानी की मांग की। विडंबना देखिए, जब ये आदेश आया और माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सभी गौशालाएं जो अनुदान में है, अनुदान में नहीं है, उन सभी को एक दिन छोड़कर एक दिन पानी का प्रबंधन किया जाए, उनको टैंकर से पानी दिया जाए। गौग्राम संघ की अपील पर हमने गौशालाओं से कहा कि आप सभी गौशालाएं अपने अपने लेटर पैड पर हमें लिख के भेजें कि किस गौशाला को कितना जल चाहिए गौवंश के लिए। और माननीय हाई कोर्ट ने भी सरकार को कहा कि आप भी इसका सर्वे करवाएं। तो हुआ क्या, तत्कालीन समय में राज्य सरकार के आदेश पर गौशालाओं से ये पूछा गया कि आपके यहाँ पर किस गौशाला को कितने पानी की आवश्यकता है या पानी की आपूर्ति आपके पास में है या नहीं है। तो दुख की बात यह है कि वहाँ पर लगभग 500 गौशालाओं ने ये लिख के भेजा कि हमें पानी की आवश्यकता नहीं है, और हमारा वो केस उस समय वहीं पर स्थिर हो गया। और माननीय हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने लिख के दे दिया कि हमने सभी राजस्थान की गौशालाओं से बात की है, उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं है, सबकी पानी की पूर्ति हो रही है। जबकि विडंबना यह है कि हमारी गौशालाओं के पास में पानी की आपूर्ति नहीं है, और राजस्थान की 4,500 गौशालाओं में से मात्र 200-400 गौशालाओं के पास ही स्वयं के ट्यूबवेल हैं या अथवा किसी अन्य साधनों से वो पानी ले रही है। बाकी सभी की सभी गौशालाएं टैंकर से पानी डलवाती है या किसी पड़ोसी के खेत से पानी मांग कर लेती है, पानी का पैसा लगाती है। जब राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के लिए इन्हें पानी उपलब्ध करवाना है गर्मी के महीने में, तो हमारी गौशालाओं ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए राज्य सरकार को पता नहीं किसके दबाव में, डॉक्टर के दबाव में या किसके दबाव में ये लिख के दे दिया कि हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, 16/5/2024 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने एक बार पुनः वैसा ही आदेश किया है कि किस गौशाला को कितने पानी की आवश्यकता है वो अपने रिक्वायरमेंट बनाकर अपने जॉइंट डायरेक्टर को, जिला कलेक्टर को बनाकर भेजें और उसकी एक कॉपी गौग्राम सेवा संघ को भी प्रेषित करें। सरकार का यह मानना है कि जो भी गौशाला हैं उनके पास में पानी का प्रबंधन है। उन्होंने ऐसी एक शपथ पत्र भी माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया, परंतु फिर भी उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिन जिन गौशालाओं को पानी की आवश्यकता है वह गौशालाएं अपनी रिक्वायरमेंट प्रस्तुत करें, और इसके लिए 29/5 की तिथि तय हुई है। मेरा सभी गौशालाओं से निवेदन है कि सभी गौशालाएं इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रेषित करें और अपने अपने यहाँ पर पानी की आवश्यकता है उसकी लिखित में सूचना जॉइंट डायरेक्टर को और उसकी एक कॉपी हमारे गौग्राम सेवा संघ को उपलब्ध करवाएं, ताकि उस सभी डाटा को हम माननीय न्यायालय में रख सकें कि हमारी इतनी गौशालाओं को पानी की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि माननीय न्यायालय ने यह कहा है हमें कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन पानी का टैंकर उपलब्ध करवाया जाएगा। जिन गौशालाओं के पास में 100 से अधिक गोवंश है उन गौशालाओं को राज्य सरकार के द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जाए, ऐसा आदेश माननीय न्यायालय ने 16/5/2024 को किया है। हमारा यह मानना है कि यदि गौशालाएं अपने रिक्वायरमेंट समय पर लिख के भेजेगी तो उसका लाभ हम ले पाएंगे, और राज्य सरकार पे भी ये दबाव रहेगा कि जिन जिन गौशालाओं में पानी की उपलब्धता नहीं है और उन सभी गौशालाओं को राज्य सरकार अपनी तरफ से पानी उपलब्ध करवाए, और भविष्य में एक बड़ा संसाधन नियमित रूप से पानी मिलता रहे, ऐसा संसाधन भी वहाँ पर उपलब्ध रहे। आपको ज्ञात होगा, गत सरकार ने जब सरकार जाने वाली थी उससे कुछ समय पहले ट्यूबवेल खोदने के लिए 78 करोड़ रुपए जारी किए। हमारे इसी जो हमारा केस चल रहा है, इसी केस के संदर्भ में उन्होंने ये एक शपथ पत्र दिया कि हमने गौशालाओं में ट्यूबवेल खोदने के लिए एक बजट जारी कर दिया है। वो बजट
राजस्थान की 4000 गौशालाओं में ट्यूबवेल खोदने के संदर्भ में जारी किया गया था, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। हम लोगों ने ये एक ज्ञापन लगाकर राज्य सरकार को उस समय कहा कि 78 करोड़ रुपए से मात्र कोई 700-800 गौशालाओं में ही ट्यूबवेल खोदे जा सकते हैं। राजस्थान की पूरी 4000 गौशालाओं में ट्यूबवेल नहीं खोदे जा सकते हैं, उनको वैकल्पिक व्यवस्था भी की जावे। तो राज्य सरकार ने एक शपथ पत्र लगा दिया कि हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, पर वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। इसीलिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि अब गौशालाओं को इस गर्मी के दौरान उपलब्ध पानी जो कमी रहेगी गौशालाओं में, वो पानी उपलब्ध करवाया जावे। तो राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से ट्रैक्टरों के द्वारा, टैंकर के द्वारा पानी गौशालाओं को उपलब्ध करवाए। अतः मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि सभी गौशालाएं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट अपने जॉइंट डायरेक्टर को लिखित में भेजें और उसकी एक कॉपी हमें भी भेजें। हमें 29 मई को हाई कोर्ट में ये सभी कॉपियां प्रस्तुत करनी है, इसलिए हमारे पास में 24 मई तक ये सारी सूचनाएं आ जाएंगी तो हम कोर्ट में प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक गौशालाओं को शेयर करें और पिछली वाली गलती गौशालाएं ना दोहराएं। आज भी लगभग 3500 गौशालाओं के पास में पानी उपलब्ध नहीं है, वो पानी की इधर उधर से व्यवस्थाएं करती है, वो व्यवस्थाएं सुचारू हो इस विषय में संघ प्रयास कर रहा है। उस प्रयास में आप सभी सहभागी बने और किसी भी डॉक्टर की, अन्य की किसी के दबाव में आकर किसी अनर्गल तरह की चीज़ें ना लिखें। अभी आवेदन जब हमने हमारा भौतिक सत्यापन हुआ है, भौतिक सत्यापन में एक कॉलम था, उसमें लिखा गया था कि आपके पास में पानी की उपलब्धता क्या है। तो हमने पहले भी सबसे निवेदन किया था कि हम सबको उसमें लिखना था कि अन्य स्रोतों से। कई लोगों ने जिनके सरकारी ट्यूबवेल खुदे हुए हैं वो ट्यूबवेल उनके नहीं है, फिर भी उन्होंने लिख दिया कि ट्यूबवेल से व्यवस्था है। तो भविष्य में जब ट्यूबवेल खुदने का समय आएगा, उस समय हमें ट्यूबवेल उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं कि ट्यूबवेल की हमारे पास में है, जबकि वो ट्यूबवेल गाँव का है, गाँव के लिए है। इसलिए उस कॉलम में भी हमें अन्य स्रोत से या टैंकर से पानी उपलब्ध लिया जाता है, ऐसा लिखना था। अतः आप सभी इस विषय को गंभीरता से लें और सभी जिला अध्यक्ष जो संगठनों के बने हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी क्षेत्र की गौशालाओं को फ़ोन करके उनसे डिटेल मंगवा लें और आगामी 5-4 दिन के अंदर अंदर पूरी डिटेल्स बनाकर कृपया गौग्राम सेवा संघ के करें, ताकि हम वो विषय सारा माननीय हाईकोर्ट के समक्ष रख सकें। मेरे नंबर है 94 140 38 704। इस पर अपने सभी डाटा मुझे व्हाट्सअप करें। जय गौ माता, जय गोपाल।